उसकी शक्ति अब सूर्यों के बराबर थी। आर्किटेक्ट ने कहा, चलो हमारे मूल का फैसला कर लेते हैं। और युद्ध शुरू हुआ। इतना विशाल कि ग्रह राख बन गए। चैप्टर 100 दुनिया बदलने वाला रहस्य। युद्ध के बीच आर्किटेक्ट ने आरव का गला पकड़कर कहा, तुम सोचते हो दुनिया मेरी वजह से नष्ट होगी? नहीं आरव, दुनिया तुम्हारी वजह से मिटेगी। आरव स्तब्ध। मेरी वजह से? आर्किटेक्ट ने कहा, क्योंकि तुम भविष्य में ओमेगा आर्किटेक्ट बनोगे। तुम ही वह हो जो दुनिया को मिटाता है। मैं नहीं। तुम हो अंधकार का असली वास्तुकार। दुनिया रुक गई। मीरा भी जम गई। समय ने सांस रोक ली। और यहीं चैप्टर 100 खत्म। चैप्टर 101 ओमेगा सत्य का विस्फोट। आर्किटेक्ट ने आरव को मजबूती से पकड़कर कहा, तू ही ओमेगा बनेगा और मैं सिर्फ तेरे भविष्य का एक टुकड़ा हूं। अचानक समय रुक गया। सभी तारों की रोशनी बंद हो गई। एक विशाल दर्पण जैसा पोर्टल खुला जिसमें भविष्य का दृश्य दिखा। आरव काला मुकुट पहने, ओमेगा तलवार लिए, सारे मल्टीवर्स को तोड़ता हुआ। मीरा चीख उठी, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पोर्टल में भविष्य का आरव मुस्कुराया, मैं अंधकार नहीं हूं, मैं अंत हूं। चैप्टर 102 भविष्य वाला आरव ओमेगा अभी के आरव से बात करता है। भविष्य का आरव पोर्टल से बाहर आ गया। उसकी आंखों में तारे नहीं, अंधकार सूर्य घूम रहे थे। मीरा, तुमने हमेशा मुझे रोका, पर ब्रह्मांड को अंत चाहिए और वह मैं हूं। अभी वाला आरव कांप गया। तुम मैं कैसे हो सकते हो? ओमेगा आरव, हर जन्म, हर मृत्यु, हर युद्ध ने मुझे यह बना दिया। आर्किटेक्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं हूं। आर्किटेक्ट चुप खड़ा था, जैसे वह जानता था यह होगा। चैप्टर 103 3 आरव एक ब्रह्मांड। अब सामने खड़े थे। अभी का आरव होप ब्रेकर, आर्किटेक्ट शैडो फ्यूचर, आरव एंड ऑफ एवरीथिंग। तीनों एक ही शक्ति के अलग रूप। मीरा यह देखकर टूट गई। मैंने किसे बचाया? चैप्टर 104 मीरा का ब्रह्मांड विरुद्ध निर्णय। मीरा ने अपने मुकुट को तोड़ दिया। उसकी शक्ति हवा में फट पड़ी। मैं किसी भी आरव को ब्रह्मांड नष्ट नहीं करने दूंगी, चाहे वह तुम हो या तुम्हारा भविष्य। उसने स्टेलर ट्राइडेंट उठाया और आरव पर हमला कर दिया। आघात इतना भयानक था कि मल्टीवर्स हिल गया। लेकिन ओमेगा मुस्कुराया, तुम नहीं बदल सकती मीरा। तुम मुझे बनाने वाली पहली चिंगारी हो। चैप्टर 105 आर्किटेक्ट वर्सेस ओमेगा। आर्किटेक्ट पहली बार भयभीत दिखा। उसने चिल्लाकर कहा, तू मेरे परे कैसे निकल गया? आरव ने आर्किटेक्ट की गर्दन पकड़ ली, क्योंकि तू मुझे रोकने की गलती कर बैठा। तूने मुझे अंत बनने को मजबूर किया। आर्किटेक्ट का पूरा शरीर टूटने लगा। अभी वाला आरव चिल्लाया, रुको, पर कोई न रुका। चैप्टर 106 आर्किटेक्ट का पतन। ओमेगा ने आर्किटेक्ट का टाइम कोर छीन लिया। आर्किटेक्ट जमीन पर गिरा, लगभग मृत। आर्किटेक्ट ने टूटती सांस में कहा, आरव, उससे मत हारना। वह तुम नहीं हो। और आर्किटेक्ट राख में बदल गया। मीरा रो पड़ी। पहली बार उसने सच कहा। मौत के समय। और अब ओमेगा के पास दोनों शक्तियां थीं, टाइम कोर और ओमेगा ब्लेड। वह अजेय हो गया। चैप्टर 107 आरव का निराशा अवतार। आर्किटेक्ट के मरते ही अभी वाले आरव का दिल फट गया। उसके अंदर एक काला चक्र खुला। डिस्पेयर मोड।
जिसे टाइम मदर्स ने हमेशा रोका था। उसकी नसों में काले बिजली के कड़कने लगे। उसकी आवाज बदल गई। मैं कभी तेरी तरह नहीं बनूंगा, ओमेगा। ओमेगा हंसा। होना तो पड़ेगा। तू भविष्य हूं और भविष्य मैं हूं। चैप्टर 108 मीरा वर्सेस ओमेगा, दूसरा महायुद्ध। मीरा ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया। ब्रह्मांड का केंद्र उसकी आंखों में उतर आया। ओमेगा, तू आरव नहीं, एक विकृति है। ओमेगा ने बिना भाव बोले, मीरा तुम ही ने मुझे बनाया। और उसने मीरा को नल डायमेंशन में फेंक दिया। मीरा चीखती हुई गायब हुई। अभी वाला आरव टूट चुका था। चैप्टर 109 आरव की स्मृतियों का महाग्रहण। ओमेगा ने अपना हाथ आरव के सिर पर रखा। तुझे अपनी सारी भावनाएं मिटानी होंगी, तभी तू मुझ जैसा बनेगा। अचानक आरव की स्मृतियां बाहर निकलने लगीं। मीरा का प्यार, आर्किटेक्ट की नफरत, युद्ध, बलिदान, उसके जन्म, उसकी जीतें, उसकी मौतें, सब जलने लगे। आरव चिल्लाया, नहीं। चैप्टर 110 मीरा का पुनर्जन्म, एटर्नल फॉर्म। नल डायमेंशन में मीरा की आत्मा टूट रही थी, लेकिन समय ने उसे पूरी तरह नहीं निगला। उसका एक्लिप्सियन डीएनए फटने लगा। वह अपने एटर्नल फॉर्म में बदल गई। पूरी सफेद चांदी की देह, आंखों में नीले सितारे, पीठ पर गैलेक्सी चक्र घूमता हुआ। मैं आरव को नहीं खोने दूंगी। और वह लौटी, इतनी शक्तिशाली कि ओमेगा भी रुक गया। चैप्टर 111 अंतिम त्रिगुट युद्ध। अब लड़ाई थी। मीरा एटर्नल फॉर्म वर्सेस आरव एंड गॉड। और बीच में फंसा अभी का आरव, ब्रोकन टाइम सीड। मीरा ने आरव को अपनी गोद में ले लिया। सुनो, तुम अंधकार नहीं हो। मैंने तुम्हें चुना था क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रकाश था। ओमेगा चीखा, वह झूठ है। मीरा ने ही मुझे रचा। चैप्टर 112 ओमेगा का जन्म सत्य। मीरा ने कड़क आवाज में कहा, हाँ तुम सत्य हो, पर आधा। उसने सच्चाई बताई। आरव तब पैदा हुआ जब मीरा ने भविष्य बदलने का प्रयास किया था। उसने आरव का काला भविष्य हटाने की कोशिश की थी, पर उल्टा वह भविष्य और बिगड़ गया। और उससे जन्मा ओमेगा, एक त्रुटि, एक अनियंत्रित भविष्य, एक टाइम पैराडॉक्स। आरव कांप गया। मतलब मैं, कोई दोष नहीं। मीरा, 1% भी नहीं। ओमेगा मेरी गलती है, नॉट योर्स। ओमेगा गुस्से से चीख उठा। चैप्टर 113 ओमेगा का पागलपन। सत्य सुनते ही ओमेगा ने अपना आधा मल्टीवर्स तोड़ दिया। तारे फट गए, ग्रह पिघल गए, आकाश चिल्ला उठा। मैं गलती नहीं, मैं अंत हूं। उसने मीरा पर हमला किया, पर मीरा अब एटर्नल थी। उसने अपने हाथ से ओमेगा के ब्लेड को तोड़ दिया। चैप्टर 114 अभी वाले आरव का पूर्ण जागरण। अभी वाले आरव का शरीर नीली रोशनी से चमकने लगा। उसके भीतर आर्किटेक्ट, ओमेगा और मीरा, तीनों की स्मृतियां घूमने लगीं। मैं न आर्किटेक्ट हूं, न ओमेगा, न विनाश। मैं बैलेंस हूं। उसके शरीर से ओमेगा लाइट निकली, एक शक्ति जो कभी अस्तित्व में नहीं रही थी। ओमेगा पीछे हट गया। यह कैसे? तुम अभी ऐसे नहीं हो सकते। मीरा मुस्कुरा उठी। चैप्टर 115 आरव का प्रथम विश्व संश्लेषण, वर्ल्ड फ्यूजन। आरव ने हाथ फैलाए। डार्क रियल्म, लाइट रियल्म, शैडो रियल्म, तीनों को जोड़ दिया।
एक ऐसा चमत्कार जिसे आर्किटेक्ट और ओमेगा दोनों कभी नहीं कर सके। ओमेगा चिल्लाया, तू नियम तोड़ रहा है। आरव शांत रहा। नियम मुझे रोकने के लिए नहीं बने, नियम मुझे पूरा करने के लिए बने हैं। चैप्टर 116 ओमेगा वर्सेस आरव, अंतिम महायुद्ध। यही वह पल था। अंतिम लड़ाई। ओमेगा अंधकार सूर्यों का भगवान वर्सेस आरव बैलेंस का जीवित स्वरूप। युद्ध कई मल्टीवर्स से होकर गुजरा। कभी एक काले महासागर में, कभी टूटे हुए समय में, कभी शून्य में जहां कुछ नहीं। ओमेगा, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता, मैं तेरी ही छाया हूं। आरव, तो मैं छाया को प्रकाश दूंगा। चैप्टर 117 ओमेगा का हृदय टूटता है। अचानक आरव ने लड़ना बंद कर दिया। उसने ओमेगा का हाथ थाम लिया। अगर तू मैं हूं, तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे वापस खुद में समाहित करूंगा। ओमेगा की आंखों में आंसू भर आए। यह पहली बार था कि उसे किसी ने स्वीकार किया। क्या मैं भी जीवित रह सकता हूं? आरव ने कहा, हाँ, मेरे हिस्से के रूप में। चैप्टर 118 ओमेगा का विलय। ओमेगा ने अपने हथियार छोड़ दिए। उसका शरीर टूटने लगा, काले अंधकार की धूल बनकर आरव की ओर बहने लगा। ओमेगा ने अंतिम शब्द कहे, मीरा, उसने मुझे हमेशा डराया नहीं, मैं बस उससे प्यार करता था। और वह पूरी तरह आरव में समाहित हो गया। अब आरव के भीतर आर्किटेक्ट, ओमेगा, टाइम कोर, लाइट कोर और मीरा की शक्ति सब एकजुट थे। आरव अब कॉस्मिक बैलेंस किंग बन गया था। चैप्टर 119 शांति का अंतिम दिन। सब खत्म हो गया। युद्ध शांत हो गया। मल्टीवर्स की दरारें जुड़ने लगीं। मीरा आरव के पास बैठी। क्या तुम अब भी वही हो? आरव मुस्कुराया, नहीं, अब मैं बेहतर हूं। फिर उसने पूछा, मीरा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मीरा की आंखों में आंसू थे। मैं हूं, मैं रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बचाया नहीं, तुमने पूरा मल्टीवर्स बचाया है। चैप्टर 120 नया ब्रह्मांड, नई शुरुआत, ग्रैंड फाइनल। आरव ने अपनी हथेली खोली। उससे नई रोशनी निकली। एक नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा था। आर्किटेक्ट की स्मृति हवा में चमकी। मुझे माफ करना, मेरे उत्तराधिकारी। ओमेगा की आवाज भीतर गूंजी, मुझे मत भूलना। मीरा ने आरव का हाथ थामा। चलो, एक ऐसी दुनिया बनाए जहां कोई अंधकार जन्म ना ले। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब हम ही हैं नए मल्टीवर्स के वास्तुकार। और इसी के साथ एक नई दुनिया, एक नई कथा और एक नया भविष्य शुरू हुआ। अंधकार का नहीं, संतुलन का।